हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर। इस वीडियो में हम टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, कॉग्निजेंट के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न हैं जो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मेरे हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुझे पिंग करते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक टॉपिक है जो हमारा ऑफर लेटर को लेकर है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे ये डाउट पूछ रहे हैं कि जो सर हमारा ऑफर लेटर मिला है, किसी भी कंपनी की तरफ से जो हमारा ऑफर लेटर मिला है, ये ऑफर लेटर का क्या वैलिडिटी है? ऑफर लेटर की वैलिडिटी क्या है? देखिए, ऑफर लेटर की वैलिडिटी यदि आप कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं 1 ईयर के अंदर, ठीक है? आपको टाइम टू टाइम कंपनी के द्वारा टाइम दिया जाता है, 1 ईयर के अंदर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो जो आपका ऑफर लेटर जो है ये रिवोक कर लिया जाता है, ठीक है? लेकिन इन केस यदि कंपनी के द्वारा ही डिले कर दी जाती है, कोई भी चीज़ें डिले हो रही हैं, तो इस केस में क्या होगा ना, आपका ऑफर लेटर जो है मोर देन 1 ईयर वैलिड होगा, जब तक कि आपकी कंपनी आपको ऑनबोर्ड नहीं कर लेती है, ठीक है? तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको विप्रो के ऑनबोर्डिंग या इन्फोसिस के, टीसीएस के ऑनबोर्डिंग में काफ़ी डिले हो रखी है और इनकी जो है ऑफर लेटर काफ़ी पहले आ चुकी है, यानी 1 ईयर पहले भी आ चुकी है और 1 ईयर से और भी ज़्यादा पहले आ चुकी है, ठीक है? तो उनके ऑफर लेटर अभी भी वैलिड होंगे जब तक कि कंपनी आपको ऑनबोर्ड नहीं कर लेती, जब तक कि कंपनी के द्वारा आपको कोई अपडेट नहीं दे दिया जाता है। तो इस बात को हमेशा वैलिडिटी रहेगी कि जब तक कंपनी के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता है, तब तक आपका ऑफर लेटर वैलिड होगा। सेकंड चीज़ है, सेकंड जो डाउट है हमारा, बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं, सेकंड डाउट क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकंड डाउट जो है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें बता रहे हैं कि सर हमें तो ऑफर लेटर मिल गया, ऑफर लेटर के बाद जो हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगा और ज्वाइनिंग के बाद हम कंपनी अगर ज्वाइन करते हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग क्या हमारा कंपनी में सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? देखो भाई, अभी मार्केट की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। जब किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसमें आपका जो है ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग चलने के बाद इस ट्रेनिंग में आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है, वेल एंड गुड रहती है, तो ही आप कंपनी के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। यदि ट्रेनिंग के अंदर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, तो उसके बहुत सारे टीएनसी, टर्म्स एंड कंडीशन चलते हैं, जिसके तहत आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो जब भी कभी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो ये आपके ऊपर वैलिडिटी होगी और ये आपके लिए वैलिड होगी कि आप अच्छे परफॉर्म करें। तो यदि आप अभी तक कहीं ऑनबोर्ड नहीं हुए हैं, आपके पास कोई ऑफर लेटर है, तो आप अपने स्किल को, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अपने स्किल को जो है ग्रो करिए, स्किल्ड अप अपने आप को होते रहिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई परेशानी ना हो पाए, ठीक है? तो ये 2 डाउट था जो मुझे बतानी थी आपके वो, जो कि ऑफर लेटर को था और ज्वाइनिंग को लेकर था। तो इन डाउट को आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, जितने सारे सब्सक्राइबर हमसे पूछे थे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, अपने ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग रिलेटेड अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए हम अपने ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग रिलेटेड के ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले इन सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं। तो हमारा जो पहला बात होने वाला है आज का, वो हम बात करने वाले हैं टीसीएस कंपनी के ऊपर। जो हमारा पहला होगा वो टीसीएस कंपनी के ऊपर होगा। टीसीएस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में टॉप रैंक पे लाई करती है, टीसीएस। तो इसके जो जो सीएचआरओ हैं, यानी चीफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने ये बताया था आपको अर्लियर भी कि जितने सारे बच्चे हैं हमारे द्वारा सेलेक्टेड हैं, हमारे द्वारा जितने सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं, उन सारे बच्चों को हम जो है ज्वाइन जरूर करवाएंगे। उनके ऑफर लेटर जो है वैलिड होगी और उनको जो है हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग बहुत ही जरूर देंगे, ठीक है? जल्द ही देंगे। लेकिन इन्होंने अपनी टाइमिंग की वैलिडिटी नहीं बताई कि कब तक की टाइम होगी, अब तक ये सारे बच्चों को ऑन बोर्ड कर लेंगे, ठीक है? लेकिन सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ कि अब जो है हमारा टीसीएस जो है टाइम टू टाइम तो ऑन बोर्डिंग दे ही रहा है। आप अगर देखें तो हमें लगता है अगस्त 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक लगातार आपकी ऑन बोर्डिंग हो रही है। इसमें ऐसे भी सारे स्टूडेंट हैं चूँकि इनमें ऑनबोर्डिंग काफ़ी जारी होनी है और ज्वाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा होनी है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अब तक नहीं भी मिला है, जिनका ऑफर लेटर पहले से भी है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 22 बैच के बिलॉन्ग करते हैं, 2023 बैच के बिलॉन्ग करते हैं और इसके साथ-साथ अब इंक्लूड हो रहे हैं 2024 बैच वाले, और कुछ ऐसे हैं जो 2021 बैच के ही बिलॉन्ग करते हैं, जो काफ़ी डिले इनकी एग्ज़ाम दे रखी थी और इनको ऑनबोर्डिंग नहीं मिल पाया था। ठीक है? तो कुछ ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे बिलॉन्ग करते हैं। अब जो है टीसीएस के द्वारा जो है अभी जैन 2024 में भी एक डेट आ चुका है, जो कि ऑनबोर्डिंग का डेट है। वो हमारा डेट क्या है जैन 2024 में? तो इनका जैन 2024 में जो ऑनबोर्डिंग का डेट है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 11 जनवरी 2024 जो है इनके ऑनबोर्डिंग का डेट जो है जनवरी में रखा गया है, ठीक है? ये इनके लास्ट डेट है जनवरी का। उसके बाद और भी डेट आएगी टीसीएस के द्वारा।
इसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे ये डाउट पूछते हैं कि सर ये टीसीएस के द्वारा जो है हमारा क्या होने वाला है, हमारा ऑनबोर्डिंग फिजिकल हो गया या ऑनलाइन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा अभी जो ऑनबोर्डिंग हो रही है वो फिजिकल हो रही है, फिजिकल ऑनबोर्डिंग हो रही है और फिजिकल में ही आपको जो है ऑनबोर्डिंग भी होगी और साथ ही साथ जो है आपकी ट्रेनिंग भी जो है फिजिकल ही होने वाली है टीसीएस के अंदर। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आपकी फिजिकल ऑनबोर्डिंग होती है, फिजिकल कोई भी चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं, जो भी सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑफिस में सबमिट करना है, वो सारा डॉक्यूमेंट आपका जो है बढ़िया होना चाहिए और अच्छे तरीके से जो है उनको आपको सबमिट करना होगा। यदि किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट में कोई एरर आ जाती है या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वैलिड नहीं होता है, तो हो सकता है आपका ऑनबोर्डिंग डिले हो सकता है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट जो होगी वो फिर से पोस्टपोन कर दी जाएगी और उसके बाद आप लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी टीसीएस की ऑनबोर्डिंग रिलेटेड बातें थी जो कि टीसीएस के रिलेटेड मुझे बताना था। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, जैसा आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा कि हमारा जो है इंस्टाग्राम पेज है रुपीस टेक, रुपीस__टेक। यहाँ आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप हमें डायरेक्टली डीएम कर देंगे और डीएम के थ्रू जो है हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, बाद बाकी कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर लेंगे तो कमेंट के थ्रू भी आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये था हमारा टीसीएस के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के ऊपर बात करेंगे कि इन्फोसिस की क्या अपडेट रखी गई है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन्फोसिस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो अब जो हमारी बातें होगी वो इन्फोसिस के ऊपर बात होगी। तो इन्फोसिस का क्या चक्कर है कि इन्फोसिस कंपनी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इन्फोसिस की जो है ऑनबोर्डिंग जो है काफ़ी लंबे समय से डिले चल रही है और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनके ऑनबोर्डिंग से घबरा चुके हैं और इनको अभी तक पता भी नहीं चल रहा है कि इन्फोसिस वाले क्या करने वाले हैं। देखो भाई, इन्फोसिस की ऑनबोर्डिंग जो है काफ़ी लंबे समय से तो डिले चल ही रही है और डिले होने के कारण जो है इनके ऊपर जो है अब आपका भरोसा भी उठ चुका है। जैसा विप्रो के ऊपर भी भरोसा उठ चुका है, जैसे उसी तरह से आपका इन्फोसिस के ऊपर भी भरोसा उठ चुका है। इन्फोसिस और विप्रो के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसमें हम बताएं कि इनकी इन्फोसिस की ऑनबोर्डिंग तो काफ़ी लंबे समय से डिले चल रही है और इसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसी रोल के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए जो अप्लाई कर रखे थे, वो अभी इसमें 2022 बैच वाले हैं और 2023 बैच वाले हैं। ये जो है काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं और इनकी ऑनबोर्डिंग जो है अभी तक कुछ भी नहीं बताई गई है। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सीधी सीधी बातें कर देती, अभी तक जो है इनके तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा अभी ऑन होल्ड रखी गई है और कोई भी चीज़ें जो है वो पेंडिंग में ही पड़ी गई है। ठीक है, तो अभी इन्फोसिस के द्वारा कोई भी चीज़ या कोई भी बातें जो है आपको बाहर नहीं है। इवन इसमें जो फ्रेशर्स जो हैं, फ्रेशर्स वाले भी कई हैं जो 2024 बैच के अप्लाई किए हुए हैं, जो अभी हैं, तो उनका फ्रेशर्स वाला भी ऑनबोर्डिंग जो है अभी नहीं हो रहा है। नो अपडेट, इनके द्वारा भी अभी तक कोई भी अपडेट इन्फोसिस के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस चक्कर में मत रहिए कि इन्फोसिस के द्वारा कोई अपडेट है, जब भी अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। अभी तक इन्फोसिस के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट जो बताऊं तो इन्फोसिस इस ईयर जो है 2024 में इन्फोसिस जो है कोई भी कैंपस हायरिंग नहीं करने वाली है। नो कैंपस हायरिंग, नो कैंपस हायरिंग। और मार्केट की सिचुएशन और भी खराब है जिसके कारण कैंपस हायरिंग नहीं होगी। तो इट मे बी कि जितने सारे बच्चे एसी रोल के लिए सिलेक्टेड हैं उनमें से कुछ बच्चे को जो है ये ऑनबोर्ड कर पाएंगे अगर रिक्वायरमेंट बनती है तो। जैसा आपको हर वीडियो में बताया कि कंपनियां जो है अभी बिजनेस रिक्वायरमेंट खोज रही है, बिजनेस रिक्वायरमेंट होने के बाद ही आपकी ऑनबोर्डिंग जो है इनके द्वारा की जाएगी। यदि बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं बनती है तो आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी और इन्फोसिस की यही अपडेट है। नेक्स्ट जो हम अपडेट बात करने वाले हैं वो हमारा अपडेट होगा विप्रो के ऊपर कि विप्रो की क्या अपडेट रखी गई है और विप्रो के बारे में बताना। ठीक है, तो विप्रो के ऊपर हम बात कर लेते हैं। विप्रो के बारे में भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पूछते हैं, तो विप्रो के बारे में बता दूं कि विप्रो जो है आपकी लास्ट ऑनबोर्डिंग जो भी की हुई थी वो आपका मार्च में ही हुआ था। मैंने कई वीडियो में आपको बताया था कि विप्रो की जो लास्ट ऑनबोर्डिंग हुई थी वो मार्च 2023 में हुई थी। उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आई। उसके बाद एक अपडेट आई जो कि सितंबर में आई थी और सितंबर में जो अपडेट थी वो सर्वे मिल के रिकॉर्डिंग थी कि सर्वे मिल के में इन्होंने बताया कि हम ऑनबोर्डिंग का प्लान कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कॉल भी आया था ऑनबोर्डिंग के रिलेटेड, जिससे मैं ऑन कॉल भी हुआ था, ऑन कॉल बाय कंपनी। उसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया कि कॉल करने के बाद क्या ऑनबोर्डिंग होने की क्या चांसेस है, नहीं है। तो ये अपडेट जो है विप्रो के द्वारा है। नेक्स्ट जो है विप्रो के बारे में हम बात करें तो विप्रो जो है यदि आप विप्रो को किसी भी तरह से आप मेल करेंगे अपने ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग रिलेटेड क्वेरी के लिए, तो आप मेल में इन्होंने क्या रिस्पॉन्स करना शुरू किया है, मेल के थ्रू क्या रिस्पॉन्स है। एक लेटेस्ट मेल है जिसमें बताया है कि ग्रीटिंग फ्रॉम विप्रो, दिस इज रिगार्डिंग द क्वेरी यू हैव पोस्टेड ऑन द सर्वे, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर ऑनबोर्डिंग विथ अस एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये मेल में आपके रिस्पॉन्स यही बोलेंगे कि हम जो है आपके ऑनबोर्डिंग की प्लान कर रहे हैं
ऑनबोर्डिंग प्लान हो रहा है और ऑनबोर्डिंग प्लानिंग जो है कब से चल रही है इसकी कोई भी अपडेट नहीं है। और ये बता रहे हैं कि हम आपकी ऑनबोर्डिंग है बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करने वाले हैं, जैसा पहले से ही इन्होंने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं वी विल शेयर द डिटेल्स वंस द ऑनबोर्डिंग डेट इज फाइनलाइज, प्लीज स्टे ट्यून्ड। जब इनकी ऑनबोर्डिंग डेट जो है फाइनलाइज हो जाएगी तब आपको जो है ये आपको बताएंगे कि ये ऑनबोर्डिंग डेट कब है, तब तक के आपको कह रहे हैं कि वेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है मेल के थ्रू आता है, ये एक ऑटो जनरेटेड मेल समझ सकते हैं कि ऑटो जनरेटेड मेल के थ्रू ही ये रिस्पॉन्स आपको आता है जो हर एक बच्चे को आता है। और लेटेस्ट में जब भी आप कोई मेल करेंगे विप्रो को तो आप रखिएगा कि सब्जेक्ट में जो है आप अपना रिज्यूमे आईडी जरूर रखिएगा। रिज्यूमे आईडी रखिएगा तो हो सकता है कि आपको जो है आपके रिस्पॉन्स जो है सटीक मिलेंगे, आपके जो रिस्पॉन्स है वह सही जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका विप्रो का अपडेट है। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया विप्रो की तरफ से और ना कोई अपडेट आने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि Q3 रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि जनवरी में हो सकता है विप्रो के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन विप्रो की सिचुएशन और भी गंदी है कि इस बार काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारे इनके जो एम्प्लॉय हैं उनको इस बार नो हाइक मिला है, किसी भी प्रकार का हाइक नहीं मिला, बहुत ही कम बच्चों को जो है हाइक मिला है। इसमें इन्फोसिस वाले भी हाइक नहीं दिए हैं और हाइक जब नहीं मिल रही है, ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही है और तो न्यू ज्वाइनिंग जो है होने वाली नहीं है, विप्रो के द्वारा जो है कैंपस हायरिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, इस बार तो ये सिचुएशन विप्रो का भी है और विप्रो के बारे में यही बताना था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा LTI माइंडट्री के बारे में बात होगा कि LTI माइंडट्री के क्या अपडेट रखी गई है और क्या नहीं है। ठीक है, तो LTI माइंडट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए LTI माइंडट्री के बारे में बात करें तो LTI माइंडट्री ने कुछ डेटे तो आपकी बता रखी हैं कि आपकी ऑनबोर्डिंग कब होने वाली है। तो LTI माइंडट्री के अंदर जितने सारे बच्चे इनके ट्रेनिंग जो है कंप्लीट कर चुके हैं उन सारे बच्चों को जो है बैच वाइज जो है अब मेल आना शुरू हो चुका है और मेल जो है ये ऑनबोर्डिंग का आ रहा है। मेल जो है ये ऑनबोर्डिंग या डेट ऑफ ज्वाइनिंग का आ रहा है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो इन्होंने कंप्लीट कर लिखा है ट्रेनिंग उनको वेट करना होगा, आपको भी टाइम टू टाइम जो है वो मेल आ जाएगी। अभी जो इनकी लेटेस्ट अपडेट है जो 4 जनवरी 2024 को जो है इनकी एक 4 जनवरी 2024 जो है इनकी एक ऑनबोर्डिंग की डेट रखी गई है LTI माइंडट्री के द्वारा। बाद में कि यदि आपने ट्रेनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो जाकर कंप्लीट करिए, जिसके बाद जो है आपको जो इनके द्वारा जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग या ऑनबोर्डिंग का डेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा LTI माइंडट्री के बारे में था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं सबसे लास्ट में वो हमारा कॉग्निजेंट के ऊपर होगा कि कॉग्निजेंट की क्या अपडेट रखी गई है, कॉग्निजेंट के बारे में क्या कहना है। देखिए कॉग्निजेंट के बारे में क्या ही कहना है कि कॉग्निजेंट जो कंपनियां हैं वो एक अमेरिकन कंपनी है और इनके द्वारा जो है अभी ऑनबोर्डिंग का टाइम दिया जा रहा है और लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग का डेट है वो 9 जन 2024 रखा गया है। और ये जो ऑनबोर्डिंग का डेट है वो जेएनसी के लिए है, जेएनसी के लिए जो है ये ऑनबोर्डिंग का डेट रखा गया है। और इस बार जो है कॉग्निजेंट के द्वारा ट्रेनिंग जो है इन ऑफिस होने वाली है, ऑफिस में होने वाली है। ठीक है, और इनका जो है कई ऐसे स्टूडेंट है जिनको जो है इनके द्वारा तो ऑनबोर्डिंग का डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दिया गया है, लेकिन आपका जो है लोकेशन जो है लोकेशन का कोई अपडेट नहीं है। तो लोकेशन हो सकता है आपका चेंज हो जाए, आप अपने जो है उनके पोर्टल पे चेक करते रहिएगा लोकेशन मीट में भी कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन कई लोगों का कंफर्म नहीं है लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग आया है तो एट ए टाइम आपको जो ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आपको ये कंफर्म कर दी जाएगी। तो ये आपका जो है वो कॉग्निजेंट के द्वारा है। तो ये जो हमारी बातें हुई ये ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग के रिलेटेड बातें थी और ये लास्टली जो है हमारा 31 दिसंबर है तो ये लास्ट अपडेट था इस दिसंबर 2023 का। ठीक है, और हम बातें कर लेते हैं किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन आपको होता है या कोई भी अपडेट आपको जानना होता है तो इट में भी हमारी वीडियो थोड़ी लेट आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है इंस्टाग्राम पेज जो आपको पता होगा मैंने कई वीडियो में बताए हैं रुपीज टेक ₹टेक को आप जाकर इसे फॉलो कर लीजिएगा और फॉलो करने के बाद हो सकता है आप DM करेंगे तो आपको मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो DM तो करते हैं मुझे लेकिन उनकी जो रिक्वेस्ट होती है उनकी जो मैसेजें होती हैं ना वो रिक्वेस्ट में चली जाती है तो हो सकता है आपका इसके कारण मैं डिले से रिस्पॉन्स करता हूँ लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर देता हूँ। ठीक है, तो जब भी करें तो आप फॉलो करके मुझे DM करेंगे तो इट मीन्स भी मुझे पता चल जाता है तो मैं एट इंस्टेंट जो है आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाद में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये था हमारा TCS, इन्फोसिस, विप्रो, LTI माइंडट्री एंड कॉग्निजेंट के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट। बाद में इसके अलावा कोई भी डाउट हो कोई भी कंफ्यूजन हो डायरेक्टली DM करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।